हेलो स्टूडेंट्स, हम 1.1 और 1.2 पार्ट 2 प्रोबेबिलिटी का कर चुके हैं। बिकॉज आपका स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है। कुछ बच्चे कौन सा चैप्टर मांगते हैं, कुछ बच्चे कौन सा चैप्टर मांगते हैं। तो किसी ने परसों मेरे से प्रोबेबिलिटी मांगा था, इसलिए मैंने पार्ट 1 का चैप्टर 1 करवा दिया है। अगर आपको नहीं मिला है तो लाइव में जाके देखना। पार्ट 1 का चैप्टर 1 हो चुका है, इंडेक्स नंबर। और पार्ट 2 का मैं डायरेक्ट कोरिलेशन छोड़ के पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 ले लिया है पहले। उसके बाद मैं आपको ये कोरिलेशन वाला चैप्टर करवा दूंगी। तो कोरिलेशन जब करवाऊंगी तो देखूंगी कि जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है उसके साथ आपका पार्ट 1 का वो थोड़े थोड़े तीनों चैप्टर सिमिलर से हैं, तो वो एक साथ करवा दूंगी। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। आप देखोगे कि ये जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है ये मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा रही हूँ। और वाई, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं उसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन हर क्वेश्चन में कुछ नया है। ओके, एंड इट्स टफ भी है, तो इसलिए मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। लेकिन मेरे ये प्रॉमिस है कि अगर आप वो वीडियो 1 घंटे का एक एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन अगर आप 1 घंटा मेरे साथ बैठ के सुनोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और दोबारा आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो डेफिनेटली यू आर एबल टू अटेंड द क्वेश्चन इन एग्जाम। ओके, तो अभी इस वीडियो में हम करेंगे 1.3। तो लेट्स गो टू ऑन आर। चलो स्टार्ट करते हैं 1.3। देखो, अब मैं ना आपको पूरा पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि 2 मेथड में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। अब आप डायरेक्ट मैं आपको तरीके बता रही हूँ कि कैसे आप, ठीक है, कैसे आप सी और पी वगैरह खुद सॉल्व कर लेना। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया रही हूँ। देखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो ये तो आपको ही पता ही है, कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें से कितने निकालने हैं? 2 निकालने हैं। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 52c2। अब 52c2 बोलो क्या, कितना नंबर होता है? तो ये हम कर चुके थे, इसलिए मुझे याद है 1326। आप खुद ये आता है कि आपको n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। n है 52 और r है 2, तो फॉर्मूले में रख लेना, ठीक है। अब क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड ड्रॉन, ये जो 2 कार्ड आप 52 कार्ड में से विड्रॉ कर रहे हो वो क्या हो? ऑफ द सेम सूट। सेम सूट मतलब या तो दोनों स्प्रेड के हो, या दोनों क्लब के हो, या दोनों हार्ट हो, या दोनों डायमंड हो। तो देखो, या तो जब भी आप हमेशा क्वेश्चन को ना हिंदी में बोल के देखना। तो अगर आप या बोल रहे हो ना, या तो दोनों स्प्रेड के हो, या दोनों हार्ट के हो, या दोनों क्लब के हो, या दोनों डायमंड के हो। तो या बोल रहे हो तो हमेशा प्लस में आएगा। और अगर आपका क्वेश्चन अधूरा रह रहा है, एंड बोल रहे हो आप, तो मल्टीप्लाई आएगा। तो ठीक है, तो टोटल एक तरीके का कार्ड 13 होते हैं हमारे पास, 3 फेस कार्ड और 1 to 10, यानी 21 से 21, 2 3 4 5 10 है ना। तो 13c2 ये m इज इक्वल टू होगा, m इज इक्वल टू 13c2 प्लस नहीं, हाँ प्लस, सॉरी प्लस। फिर दूसरे ये क्या हुआ? स्प्रेड। फिर डायमंड में से 13c2, फिर हार्ट का 13c2 और फिर क्लब का 13c2। अब आप 13c2 को जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा 312, सॉरी हाँ 312 एक का। तो इसका आया 312 प्लस 312 प्लस 312 प्लस 312, यानी 312 इंटू 4 कर लेना या तो, ठीक है। अब आप प्लस करके वैल्यू रख देना, तो आपका आंसर है प्रॉब ऑफ ए इज इक्वल टू m अपॉन n। अब m कितना आ रहा है हमारा? 312 को इंटू 4 करो, ओ सॉरी 312 थोड़ी, ये 78 आएगा। रुको 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 रुको, 78 आएगा। तो 4 इंटू 78 कर लो, तो आएगा 312। तो टोटल आएगा 312 डिवाइडेड बाय 1326 इज योर आंसर। ओके, ऑफ द सेम सूट, यानी जो कार्ड आप विड्रॉ कर रहे हो या तो दोनों स्प्रेड होने चाहिए, दोनों डायमंड होने चाहिए, दोनों हार्ट होने चाहिए, दोनों क्लब होने चाहिए, ठीक है। अब बोल रहा है ऑफ द सेम कलर। तो मैंने आपको 1.2 में कार्ड्स भी दिखाए थे, कितने कलर के होते हैं? 2, या तो रेड या ब्लैक। तो रेड के 26 और ब्लैक के 26, तो 26 में से 2 या ब्लैक के 26 में से 2। तो ये हो गया मेरा m इज इक्वल टू, इस वाले का आंसर है ये, ठीक है। अब 26c2 कितना आता है मैं सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ। m ऊपर लिखना n फैक्टोरियल, नीचे लिखना n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे।
तो आप खाली 26C2 मेरे को सॉल्व करके बताओ कितना आता है, बोलो। तो 325 आएगा एक, तो 2 से इंटू कर दू 325 को, तो वो आ जाएगा m इज इक्वल टू 650। अब लिखना प्रॉब ऑफ b, उसको प्रॉब ऑफ b नाम दे दो, इज इक्वल टू m अपॉन n। आप नीचे लिखना, मेरे पास जगह, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूं इसलिए उधर लिखूंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 650 आ जाएगा, 650 डिवाइडेड बाय 1326। अब आपको इसको कट डाउन कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं कट डाउन करके भी नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत एक एक घंटे का लेक्चर हो जाता है, डायरेक्ट सॉल्व कराती हूँ। नेक्स्ट 3 बुक्स, ये तो कैलकुलेशन, तो आपके पास कैलकुलेटर है तो यू कैन डू इजीली। 3 books of the statistics and 4 book of the mathematics are arranged on a shelf। यानी एक शेल्फ है जिसमें 3 बुक स्टैटिस्टिक्स के और 4 बुक मैथ्स के अरेंज है। 2 बुक्स आर रैंडमली सेलेक्टेड, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कितनी बुक है, 4 मैथ्स की और 3 स्टैट की, तो 4 5 6 7, तो 7C2, ठीक है। अब क्या बोला, ये m हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द सेलेक्टेड बुक्स आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम सब्जेक्ट की होनी चाहिए जो आप सेलेक्ट करो, या तो दोनों स्टैटिस्टिक्स की हो तो 3C2, या दोनों किसकी हो, मैथ्स की हो 4C2, ठीक है। या तो दोनों स्टैटिस्टिक्स हो तो 3C2, या फिर दोनों मैथमेटिक्स। ऐसे नहीं बोला स्टैट्स ही चाहिए या मैथ्स ही चाहिए, इसलिए हम इसको इस तरीके से करेंगे, ओके। तो आप इसको सॉर्ट आउट करो, तो 3C2 आ जाएगा आपका, 3C2 आता है आपका 3 और 4C2 आता है आपका आई थिंक 6 आता है, तो ये हो गया 9 और 7C2 आएगा आपका, 7C2 आएगा आपका 7 तो 21। एक सॉल्व करके बता दूं, ओके। तो 7C2 सॉल्व करके बता देती हूँ, देखो फिर आप कर लेना। तो ये होता है NCR, तो इसको लिखते कैसे हैं, ये तो 11th का इवन, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो n कितना है यहाँ पे 7, तो ऊपर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 7 माइनस 2 यानी 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब 7, अब कैसे सॉल्व करना, देखो ऐसे सॉल्व करना, 7 को 5 तक चलो तो 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो, अपॉन नीचे 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही होता है तो 2 ही लिख देती हूँ, 2 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे बचा था 2 इंटू 1, तो 1 से तो मतलब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, ऐसे सॉल्व करना है सी, ठीक है। देख लो, एक सॉल्व करके बता दिया, अब आगे क्या आप खुद सॉल्व कर लेना सी वाले सारे, ओके। इस तरीके से सी सॉल्व होता है। आगे चलते हैं, तो देखो क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये तो हो ही गया हमारा, ओके। थर्ड, 1 कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 52C1, एक ही कार्ड ड्रॉ करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्प्रेड कार्ड, और तो और के लिए क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, इक्का, या तो वो इक्का हो या स्प्रेड हो। तो देखो m इज इक्वल टू हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर बता रही हूँ मैं आपको, इसका आंसर यहाँ लिख देती हूँ 9। चलो कौन सा क्वेश्चन नंबर बता रही हूँ मैं आपको, थर्ड बता रही हूँ। तो n तो मिल गया, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फर्स्ट का, m इज इक्वल टू हो जाएगा स्प्रेड। स्प्रेड के कितने कार्ड होते हैं आपके पास, तो एक थीम के कितने कार्ड होते हैं 13, तो 13C1, या तो स्प्रेड हो या फिर प्लस। इक्के के कितने कार्ड होते हैं 4, तो लेकिन 4 में से देखो एक इक्का तो स्प्रेड का ही होगा ना, तो एक इक्का तो आ चुका है इसके अंदर, तो बच्चा कितने इक्के, 3 इक्के, या फिर 3 में से एक, ठीक है, या तो 4 में से 13 में से एक, या फिर 3 में से एक, ऐसे करना, ठीक है। तो 13C1 कितना आता है आपका 13, और 3C1 आता है आपका 3, तो आंसर आ गया 13 और 3 16, और टोटल कितने 52, ये 52, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका m, प्रॉब ऑफ a बोल दो उसको, इज इक्वल टू m अपॉन n, तो वो आ रहा है आपका 16/52, ओके। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया। आप बोलो मैम यहाँ पे 3 क्यों लिया, इक्के तो 4 होते हैं, अरे बच्चा जो स्प्रेड का इक्का है वो तो आपने यहाँ पे ले लिया ना,
तो दोबारा थोड़ी वही लेना है, एक ही तो कार्ड सेलेक्ट करना है। तो स्प्रेड का इक्का आगे के 13 पत्तों में आ चुका है, तो बचे क्या, डायमंड, क्लब और क्या बचा, डायमंड, क्लब और स्प्रेड, नहीं डायमंड, क्लब और हार्ट, तो 3 ही तो बचे। ठीक है, अब क्या बोला, नाइदर स्प्रेड नॉर एग, यानी इक्का भी नहीं होना चाहिए, स्प्रेड भी नहीं होना चाहिए। तो ये निकालने का तो सबसे इजी तरीका, ना इक्का होना चाहिए ना स्प्रेड होना चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, उसको प्रॉब ऑफ बी बोल दो। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, उसमें से स्प्रेड या इक्का हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 16/52, तो वो माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ वो हो जाएगा जो स्प्रेड भी नहीं होगा और इक्का भी नहीं होगा। तो 52 में से 16 माइनस कर दो, तो आपका आंसर बचेगा, बोलो कितना बचेगा, अच्छा इसको कट डाउन कर लेना, कट कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर ही लेना। 4 4 जा 16, 4 1 4 इधर कर गया, 4 3 जा 12, 4/13 आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट 4/13 लिखो, 4/13। काट के आंसर छोटा करना है वरना हाफ मार्क्स कट जाएगा, मैंने नहीं करा तो अभी ध्यान आ गया मुझे। ठीक है, तो 1 में से गया तो 13 में से 4 गया तो कितना बचा, 9, तो 9/13। ऐसे निकाल के करने की जरूरत नहीं है, 13 में से 4 माइनस कर दो, बचा वो उधर आ जाएगा 9/13। मैथमेटिक्स तो आती है ना आपको, 10th की मैथ्स है, तो समझ में आ गया। चलो फोर्थ चलते हैं, ये थर्ड खत्म, इधर 13 था। क्या बोला, अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ नेचुरल नंबर 1 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा अ नंबर, यानी एक ही नंबर आपको सेलेक्ट करना है। अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ 1 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवन सेलेक्टेड नंबर इज, अच्छा तो टोटल n कितने हो गए आपके पास, 100, 1 to 100 नंबर्स है तो n हो गया 100। अब आपको कौन से सेलेक्ट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवन दैट द सेलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और मतलब प्लस आएगा, 3 और 5, यानी यूनियन निकाला है। तो प्रॉब ऑफ ए बोल देती हूं मैं इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 और प्रॉब ऑफ बी बोल देती हूं मैं, पहले इसको सॉर्ट आउट कर देती हूँ, चलो बाद में लिखती हूँ। तो इसको सॉल्व करो, तो 100 डिवाइडेड बाय 3 कर लो, तो प्रॉब ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा, नहीं मल्टीपल ऑफ 3 वाले क्या होंगे मेरे, ए क्या होगा मेरा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 3। तो डेसिमल वाले मत लेना, तो 3 जा 9, 33.33। तो 33 नंबर ऐसे होंगे जो आपके 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो प्रॉब ऑफ ए क्या हो जाएगा मेरा, 33 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब बी ले लो, तो प्रॉब ऑफ बी मैं बोल देती हूं किसको, जो मल्टीपल ऑफ 5 हो। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5, तो ऐसे 20 नंबर होता है, 5 2 10, काट लो 20 आ जाएगा। तो प्रॉब ऑफ b हो जाएगा मेरा 20 डिवाइडेड बाय n, m अपॉन n यानी 100। फॉर्मूला लिखना है ना, m अपॉन n, प्रॉब ऑफ a इज इक्वल टू m अपॉन n लिखना पड़ेगा, लेट द इवेंट, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, पूरा लिख के करना, मैं अभी आपको समझा रही हूँ इसलिए। अब आपको निकालना क्या, और मतलब होता है यूनियन, तो प्रॉब ऑफ ए यूनियन बी निकालना है आपको। ठीक है, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रॉब ऑफ ए प्लस प्रॉब ऑफ बी माइनस प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम इंटरसेक्शन तो है ही नहीं, तो चलो निकालते हैं। तो प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे बताओ, तो उसको निकालने का दो तरीके हो सकते हैं। देखो, या तो आप इन दोनों नंबर को इंटू कर लो, तो 3 इंटू 5, 5 3 जा 15। अब 100 डिवाइडेड बाय 15 करो, 100 डिवाइडेड बाय 15 कितनी बार जाएगा, डेसिमल से पहले वाला, तो 5 से करते हैं, 5 3 जा 15, 5 20 जा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी 6 नंबर्स आएंगे। तो इंटरसेक्शन आएगा आपका 6/100। ठीक है, दूसरा तरीका निकालने का या इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रॉब ऑफ ए इंटू प्रॉब ऑफ बी। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं निकलेगा, नहीं ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट थोड़ी है।
बस ये ऐसे निकलेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थोड़ी है, ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे आया 33/100 प्लस 20/100 माइनस, जिसमें से 6 नंबर कॉमन होंगे 100, तो 33 प्लस 20 करो तो 33, 43, 53, 53 में से 6 माइनस कर दो तो 3 तो वो गए 47, तो 47/100 इज योर आंसर। बोलो कोई दिक्कत? इजी, ठीक है। पूरे पूरे इवेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। लेकिन लिखना प्रॉब ऑफ ए आपने किसको माना, प्रॉब ऑफ बी क्यों किसको माना, आपने यूनियन क्यों लिया, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, 3 से डिवाइड होगा तो भी चलेगा, 5 से डिवाइड होगा तो भी चलेगा। तो आप वर्ड याद रख सकते हो, याद रखने की तरीका बता रही हूं। और वर्ड हो तो यूनियन निकालना है, एंड वर्ड हो यानी इसमें भी आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए। अगर आपको इवेंट याद हो तो आप ऐसे बनाते थे, तो ये वाला आपका कॉमन होता था इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये ए में भी आ रहा है अगर ये इवेंट है, ये बी इवेंट है तो, और बी में भी आ रहा है, तो एंड ए में भी आ रहा है एंड बी में भी आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में कॉमन निकालते हैं। और यूनियन मतलब क्या होता है, ए और बी के सारे, ओके। इवेंट वाला भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए 11 इवेंट ढंग से पढ़ के जाना, पिक्चर जरूर पूछते हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए और एक इंटरसेक्शन, ये वाले जरूर पढ़ लेना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सोस्टिव। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ वन, 2 बैलेंस डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 बैलेंस डाइज फेंके मैंने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, दो बैलेंस डाइज फेंकूंगी तो एन कितना होगा बताओ, एन कितना होगा, तो कितने डाइज हैं 2, आउटकम कितने हैं टोटल 6, और कितनी बार फेंका 2 बार, तो टोटल कितने आउटकम आएंगे 36। अरे किया तो है कितनी बार, 1 की सारी जोड़ी 6 जोड़ी बनाओ, 2 की 6 जोड़ी बनाओ, 3 की 6 जोड़ी बनाओ, 4 की 6 जोड़ी और 5 की 6 जोड़ी, 6 की 6 जोड़ी। तो कैसे 1 2 1 3 नहीं सॉरी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4, ऐसे करके बना लेना, ठीक है। चलो क्या पूछा है, find the probability that the sum of the number on 2 dice is a multiple of 2 और 3, फिर और पूछा है, तो एक एक इवेंट मान लो, तो मैं पहले करती हूँ फिफ्थ वाला, यहाँ पे कर देती हूँ, चलो फिफ्थ वाला तो नहीं, रुको मेरे को जगह देखनी पड़ेगी प्रॉपर। चलो फिफ्थ, तो 2 से डिवाइड होंगे उसको मैं पहले एन लिख देती हूँ, एन इज इक्वल टू कितना आ रहा था आपका, कितने थे, क्या नंबर है, हाँ 6 की पावर 2, तो कितना आ गया 36। अब आपको बोला प्रॉब ऑफ ए किसको मान लेना, ए यानी ए इवेंट किसको मान लेना, ए मानो पहले, ए इवेंट किसको मानेंगे, व्हेन नंबर मल्टीपल ऑफ 2 और 3 है ना, 2 और 3, तो 2, तो 2 से मल्टीपल होने वाले कितने, सम ऑफ, व्हेन द सम ऑफ द नंबर, व्हेन सम ऑफ द नंबर, ठीक है। तो 2 से मल्टीपल होने वाले सम ऑफ द नंबर्स कितने होंगे उसमें से, तो 36 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 18 होने चाहिए, देखो 18 है क्या, हाँ, तो प्रॉब ऑफ ए इज इक्वल टू 18/36, ठीक है। 18 ऐसे होंगे, क्योंकि जब टोटल 2 होगा तो भी चलेगा, 4 होगा तो भी चलेगा, 6 होगा तो भी चलेगा, 8 होगा तो भी चलेगा, 10 होगा तो भी चलेगा, और 12 होगा तो भी चलेगा। तो वो सारे इवेंट ढूंढ लो जिनके टोटल ये आ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हो, 36 टोटल इवेंट है, डिवाइड बाय 2, ठीक है। चलो अब बी इवेंट डाल दो, व्हेन sum of the number multiple of 3 से मल्टीपल हो तो उसको प्रॉब ऑफ बी बोलूंगी, और प्रॉब ऑफ बी का फॉर्मूला m अपॉन n, तो m कितना होगा, तो क्या बोला 30, तो 36 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 12/36, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, और बोला था, और मतलब
और मतलब प्रॉब ऑफ ए यूनियन बी, तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉब ऑफ ए प्लस प्रॉब ऑफ बी, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट होता तो इतना ही होता, इज इक्वल टू यू और होता, ठीक है। पर ये कौन सा इवेंट है, इसमें कॉमन भी तो हो सकता है जो 3 में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है, माइनस इंटरसेक्शन भी होगा क्योंकि प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी अभी मेरा निकालना बाकी है, तो वो मैं निकालती हूँ, देखो कैसे निकालूंगी। ये तो समझ में आ गया ना कैसे निकाला मैंने, डायरेक्ट डिवाइड कर दो 36 को 2 से और 36 को 3 से। अब इंटरसेक्शन में देखो कैसे निकालूंगी, डायरेक्ट प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, क्या करो 2 और 3 को इंटू करो, कितना आया 6, तो 36 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 6 36, तो 6 चीजें कॉमन होंगी, 6 नंबर जो 6 की टेबल में आता है, तो टोटल 6 होगा तब चलेगा, 12 होगा तो चलेगा, बस इतना ही होता है। तो वो इवेंट ढूंढो जहां पे टोटल 6 हो और जहां पे टोटल 12 हो, होते 6 इवेंट होंगे, ठीक है। तो अब आप फॉर्मूले में रख दो, तो 18/36 प्लस 12/36 माइनस 6/36, तो आप सॉल्व करोगे तो 6 गया, तो 12 और 6 कितने हो गए, 24 हो गए, 136 इज योर आंसर, ठीक है। गॉट इट। अब काट दो इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, अब कितना है 6/9, अब इसको और काट दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आंसर आएगा 2/3, काट के छोटा कर देना, ठीक है। चलो इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, दोनों नंबर को 2 और 3 है ना, दो नंबर, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 कितना आएगा 6, अब जो टोटल नंबर था उसमें 6 का डिवाइड दे दो, तो कितने आएंगे 36, तो यहाँ पे 36 कॉमन होंगे, ओके। चलो 5th के बाद 6th, द प्रोबेबिलिटी दैट, ये ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, स्टार मार्क कर लेना, ये वाला, ठीक है। चलो the probability that the price of the potato rise in the vegetable market during the festival day is 0.8, ठीक है। the probability that the इसको बोल देते हैं prob of A, जब क्या का भाव बढ़ता है, पटेटो का बढ़ता है फेस्टिवल डे में, the probability that the price of onion rise, उसको बोल दो prob of B, the probability of the rise when both increase, जब दोनों बढ़ते हैं, तो यानी पोटैटो भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो दोनों का कॉमन, तो ये क्या दे रखा है आपको, प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जब भी आपसे पूछे एटलीस्ट वन ऑफ द टू, एटलीस्ट वन ऑफ द टू, तो इसका मतलब आपको पूछा है दोनों में से किसी एक में भी होगा तो चलेगा, तो आपको पूछा क्या है, प्रॉब ऑफ ए यूनियन बी, तो ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है, तो 6 वाला यहां करती हूँ, तो प्रॉब ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रॉब ऑफ ए प्लस प्रॉब ऑफ बी माइनस प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए कितना है मेरा 0.8, बी कितना है 0.7 और इंटरसेक्शन कितना है 0.6, सॉर्ट आउट कर दो तो 0.9 इज योर आंसर, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ लेकिन ये क्वेश्चन मैंने ऐसे डायरेक्ट करवा दिया, पर आप बोलना क्वेश्चन में लिखना कि आपने ए किसको माना, लेट द ए इज इक्वल टू व्हेन राइज इन द वैल्यू ऑफ द पोटैटो, लेट द बी इज इक्वल टू व्हेन राइज इन द वैल्यू ऑफ द अनियन, सो व्हेन बोथ राइज इट इज द प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एटलीस्ट पूछा है तो वी नीड टू कैलकुलेट यूनियन, ओके। चलो 7th, 2 एयरक्राफ्ट ड्रॉ बॉम्ब टू डिस्ट्रॉय अ ब्रिज, इससे याद आया यू दो रहे आपके एग्जाम, इंडिया में तो एग्जाम बिल्कुल स्मूथली चल रहे हैं, पर बाकी कंट्रीज की तो हालत खराब है। चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं। 2 एयरक्राफ्ट ड्रॉप बॉम्ब टू डिस्ट्रॉय अ ब्रिज, यानी 2 एयरक्राफ्ट हैं वो बॉम्ब गिरा रहे हैं क्योंकि उनको ब्रिज डिस्ट्रॉय करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब डिस्ट्रॉय द ब्रिज फ्रॉम द फर्स्ट एयरक्राफ्ट, अगर फर्स्ट एयरक्राफ्ट हिट कर देगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9, तो मैं इसको प्रॉब ऑफ ए बोल देती हूँ,
तो आप लिखना लेट द प्रॉब ऑफ ए इज इक्वल टू व्हेन फर्स्ट एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय द ब्रिज, ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड एयरक्राफ्ट हिट्स द टारगेट, अगर सेकंड एयरक्राफ्ट तोड़ेगा तो उसको बोल देते हैं प्रॉब ऑफ बी, तो आप लिखना लेट व्हेन द सेकंड एयरक्राफ्ट हिट द टारगेट, उसको बोला है प्रॉब ऑफ बी। The probability of one bomb drop from both the aircraft hitting the target, यानी एक बॉम्ब दोनों से गया एक एक और दोनों ने क्या किया, हिट द टारगेट, तो ये क्या दे रखा है आपको, इंटरसेक्शन दे रखा है, प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। द ब्रिज इज डिस्ट्रॉय इवन वन बॉम्ब ड्रॉप, अगर ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर एक भी बॉम्ब गिरे तो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज इज डिस्ट्रॉय, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाए। तो आपको निकालना क्या है, इसका मतलब आपको निकालना है, क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, ठीक है। तो यूनियन का फॉर्मूला है वो ऊपर वाला सेम टू सेम ही है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रॉब ऑफ ए प्लस, लेकिन आप पूरा लिखना है ना, ए आपने किसको माना, बी आपने किसको माना, उसको इंटरसेक्शन क्यों माना, ये पूरा लाइंस आपको लिखना पड़ेगा। 0.9 प्लस, ये वाली एक्सरसाइज मेरे को सबसे इजी लगती है, फटाफट समझाने में हो जाती है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा, अब कैलसी तो है ही, तो मैं सीधे आंसर लिख देती हूँ, आप एक स्टेप और लिखना, ठीक है, डन। हाँ मैंने 3 लाइन में खत्म कर दिया, आपको नहीं करना है क्योंकि ये 3 से 4 मार्क्स वाले में पूछा जाएगा, तो आप ए किसको माना, बी किसको माना, ये सब बताओगे, मैंने क्वेश्चन में आपको बताया ना ए किसको मानना है, बी किसको मानना है, ठीक है। चलो 8th, द प्रोबेबिलिटी दैट अ टीनेजर कमिंग टू अ रेस्टोरेंट फॉर अ डिनर ऑर्डर अ पिज्जा, जो बच्चे, आप जैसे बच्चे पिज्जा खाने जाते हैं और पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.67, तो इसको बोल देते हैं प्रॉब ऑफ ए। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑर्डरिंग कोल्ड ड्रिंक, अगर कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको बोल देते हैं प्रॉब ऑफ बी। द प्रोबेबिलिटी दैट द टीनेजर ऑर्डर एटलीस्ट, अभी बताया था मैंने, एटलीस्ट मतलब क्या होता है, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एटलीस्ट मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी, एटलीस्ट मतलब यूनियन। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द टीनेजर ऑर्डर एटलीस्ट वन आउट ऑफ पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक, यानी दोनों में से कुछ एक तो ऑर्डर करते ही हैं, तो उसको बोलेंगे यूनियन। Find the probability that the teenager coming for dinner on a certain day order only one of 2 items, either pizza or cold drink, and cold drink, दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से कोई एक, यानी इसका मतलब निकालना क्या है, इंटरसेक्शन नहीं निकालना, ध्यान से देखो, दोनों में से कोई एक, यानी प्रॉब ऑफ ए होगा तो बी नहीं होना चाहिए, या फिर बी होगा तो ए नहीं होना चाहिए, यानी कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर रहा है तो पिज्जा ऑर्डर नहीं करेगा, और पिज्जा ऑर्डर कर रहा है कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर नहीं करेगा, और इस कंडीशन को मैं बोल देती हूँ प्रॉब ऑफ सी। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यूनियन दे रखा है आपको, यूनियन नहीं पूछा बच्चों इसमें, तो दोनों में से कोई एक ऑर्डर करे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, यानी ए हो तो बी ना हो और बी हो तो ए ना हो, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रॉब ऑफ सी इज इक्वल टू ए हो पर बी ना हो, तो ए हो पर बी ना हो तो इंटरसेक्शन बी डैश, तो वो तो आप इसी से बना लोगे ना, छोड़ो, इससे बन जाएगा ना, आगे चलेंगे हम इससे। अब आप इसको सॉर्ट करो, तो देखो मैं इसको सॉर्ट कराती हूँ, यहाँ पे कहां पे कराऊं, चलो यहाँ पे कराती हूँ नीचे, तो प्रॉब ऑफ सी इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, प्रॉब ऑफ ए माइनस बी या फिर प्रॉब ऑफ बी माइनस ए। अब दोनों एक एक निकालो, तो प्रॉब ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया था, जो माइनस करे उस पे डैश, बीच में इंटरसेक्शन, तो जो माइनस करे उस पे डैश, बीच में इंटरसेक्शन। फिर इससे भी एक आगे, क्योंकि ये नहीं है मेरे पास, तो इससे भी एक आगे जाने का तरीका बताया था, जो अकेला हो उसमें से इंटरसेक्शन माइनस, ठीक है। अब दूसरा वाला निकालो, तो प्रॉब ऑफ बी माइनस ए करो,
तो जो माइनस करे उस पे डैश, बीच में इंटरसेक्शन, तो ए माइनस कर रहा है, बीच में इंटरसेक्शन। जो अकेला हो, अकेला बी है, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस। ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन करो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो क्या मैं ये लिख सकती हूँ क्या ये, तो हम ऊपर चल के देखते हैं क्या हमारे पास इंटरसेक्शन था। तो प्रॉब ऑफ ए तो है हमारे पास, है ना, प्रॉब ऑफ बी भी है हमारे पास, पर यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन नहीं है। तो क्या हम यूनियन से इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं? यस मैडम, निकाल सकते हैं। तो हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो प्रॉब ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला मेरे पास है, क्योंकि यूनियन दे रखा है तो रिलेशन बैठाना पड़ेगा, प्रॉब ऑफ ए प्लस प्रॉब ऑफ बी माइनस प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन आपको दे रखा था कितना, देखो 0.88, तो जो दे रखा है उसके आगे लिख लो, तो यहाँ पे लिख सकते हो मैं 0.88। प्रॉब ऑफ ए दे रखा है आपको 0.68, 0.63 और 0.54, 0.63 और 0.54, और इंटरसेक्शन नहीं है तो इंटरसेक्शन निकालो, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जैसे आ जाएगा ऊपर फॉर्मूले में रख देना। अब इसको इधर फेंक दो, उसको उधर फेंक दो, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.63 प्लस 0.5 माइनस 0.88। सो कैलकुलेट द आंसर। मैं भी कैलसी चलाऊं। कौन से क्वेश्चन पे आ गए हैं हम? एट्थ लिखना है यहाँ पे, ठीक है। आधा ऊपर ही लिखवा दिया था मैंने। चलो करो, कैलकुलेट करो। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, निकालो। ये 5 थोड़ी है, 5 4 है। तो इंटरसेक्शन आ रहा है आपका 0.29 आ गया। ओके, अब इंटरसेक्शन आ गया तो मैं ऊपर रख देती हूँ इसमें। तो क्या मेरे पास प्रॉब ऑफ ए है? यस, 0.63 माइनस इंटरसेक्शन आ रहा है 0.29, ठीक है। इसमें भी रख दो। प्रॉब ऑफ बी है मेरे पास 0.54 और इंटरसेक्शन है 0.29, दोनों की वैल्यू निकाल लो। 0.63 में से 0.29 यानी 30 माइनस कर लो, फिर एक प्लस कर देना वापस। तो 30 माइनस करेंगे तो 33 बचेगा यहाँ पे, तो 0.34 बचेगा यहाँ पे। और इसमें भी 30 माइनस करेंगे तो 24 बचेगा, तो एक प्लस कर लो, 25 आ जाएगा। कैलसी है आपके पास, तो मैं कैलसी लेके नहीं बैठी आज गलती से, इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही थी, ठीक है। आ गया। अब इन दोनों को हमको क्या रखना था, अभी निकालना क्या है, प्रॉब ऑफ सी। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्रॉब ऑफ सी इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करना है ना, प्रॉब ऑफ ए माइनस बी और प्लस प्रॉब ऑफ बी माइनस ए। तो ये आया मेरा 0.34 प्लस 0.25, सो योर आंसर इज 0.59। ओके, ये पूछा था आपसे। तो पहले यूनियन दे रखा था, उससे इंटरसेक्शन निकालो, और फिर मैंने फॉर्मूला बताया ए माइनस बी और बी माइनस ए का कैसे याद करना है, ठीक है। चलो 8 हो गया, 9 पे चलते हैं। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, दिख रहा है ना स्क्रीन? ओके, इन अ सैंपल स्पेस U, तो प्रॉब ऑफ A इज इक्वल टू 2, प्रॉब ऑफ B इज इक्वल टू, नहीं कुछ नहीं दे रखा, देन फाइंड प्रॉब ऑफ A। तो जब कुछ नहीं दे रखा हो तो इसके एक्स में x रख लो। तो प्रॉब ऑफ A में क्या लिख सकती हूं, x, और प्रॉब ऑफ B क्या लिख सकती हूं मैं, x/2। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो मेरे को एक कंडीशन पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव की, वो होती है प्रॉब ऑफ A प्लस प्रॉब ऑफ B इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 1। अब A है आपके पास x प्लस x/2 इज इक्वल टू 1। अब आप सॉल्व कर लो, तो
इसके नीचे 1 मान लो तो एलसीएम आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 2x प्लस x इज इक्वल टू 1, 2 उधर फेंको तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3। तो x किसको माना था, a को, तो आपको प्रॉब ऑफ a बोला है, तो प्रॉब ऑफ a इज इक्वल टू क्या गया 2/3। बोलो कोई दिक्कत 9th में? ठीक है, जब कुछ नहीं दे रखा हो तो उसके इक्वल टू में क्या मान लेना, x मान लेना। ठीक है, तो ये ज्यादातर काम आएगा अब इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में, रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसमें। ठीक है, तो कुछ नहीं दे रखा होगा, इक्वल टू में दे रखा तो आगे x मान लेने का। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है कि आप उनके दोनों को प्रॉब ऑफ ए, जितने भी इवेंट है ए बी सी या ए बी, उनको प्लस करोगे तो वो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी और u के बराबर होगी। ठीक है, चलो 10th, 3 इवेंट ए बी सी इन अ सैंपल स्पेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब ये देखो कुछ नहीं दे रखा तो इसके इक्वल टू में भी क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, अब मैं एक एक करती हूँ, तो मैं पहले इसको लिखती हूँ कहीं पे, रुको यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर था हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो 4p क्या है, a, 4pa 5pb और 3pc। 4pa is equal to 5pb is equal to 3pc इज इक्वल टू, कुछ नहीं दे रखा तो x मान लो, कुछ नहीं दे रखा ना, कुछ दे रखा हो तो रखना वैल्यू, कुछ नहीं दे रखा यूनियन निकालना है। अब एक एक की वैल्यू निकाल सकती हूं मैं, तो एक एक को रखो, बाकी बीच के भूल जाओ। तो 4pa इज इक्वल टू x/4, नहीं सॉरी x, रुको सॉल्व तो करने दो, x। तो अब इसके x क्या है, 4 क्या है मल्टीपल में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो मैं लिख सकती हूँ प्रॉब ऑफ a इज इक्वल टू x/4। अब b का लिखो तो 5pb, उन दोनों का लिख लो इज इक्वल टू x, तो प्रॉब ऑफ b इज इक्वल टू x/5। अब इसका लिखो 3pc इज इक्वल टू x, तो प्रॉब ऑफ c इज इक्वल टू x/3। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है आपको नहीं? ओके, अब आपसे पूछा क्या है, अब a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है, तो आपसे पूछा है a यूनियन b, प्रॉब ऑफ a यूनियन b। देखो यही पूछा है ना, एक बार देख लो, मैं रुको, a यूनियन c और b यूनियन c पूछा है, a यूनियन b नहीं, a यूनियन c। ठीक है, तो लिखती हूं मैं प्रॉब ऑफ a यूनियन c इज इक्वल टू प्रॉब ऑफ a प्लस प्रॉब ऑफ c। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट है तो इंटरसेक्शन दोनों में नहीं होगा, देख लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है क्या, यस। तो दो इंटरसेक्शन क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव में, 5, इसलिए इंटरसेक्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे भी 0 रहेगा। सुनो मेरी बात, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B, अगर ये A है और ये C है तो A इंटरसेक्शन C क्या आएगा, 5 आएगा। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी रखोगे A इंटरसेक्शन C, तो क्या रखोगे, 0 ही आएगा ना, तो रखने की जरूरत नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट में प्रॉब ऑफ A यूनियन C इज इक्वल टू प्रॉब ऑफ A प्लस प्रॉब ऑफ C, सिंपल। चलो कर दो, A आपको पता है x/4 और C भी आपको पता है x/3। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या ये प्लस करना है, तो 4 3 12 एलसीएम ले लो, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जगह 3x प्लस 4x, तो आगे 4 5 6 7 7x अपॉन 12। ठीक है, एक ये हो गया, और दूसरा क्या निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, रुको एक मिनट, B यूनियन C। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी करवा रही, रुको, B यूनियन C, पहले इतना निकालें फिर बताती हूँ।
तो प्रॉब ऑफ बी प्लस प्रॉब ऑफ सी। अब बी कितना है, प्रॉब ऑफ बी कितना है, तो बी कितना आता है x/5 और प्रॉब ऑफ सी कितना है 3/x/3। तो एलसीएम ले लो, 15 आएगा, तो 3x प्लस ये रुको वापस लिखो 3x प्लस 5x, तो यहाँ पे आ गया 8x/15। ओके, अब मेरी बात सुनो, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं उनका ये होता है A यूनियन C, उनमें फाई होगा, और प्रॉब ऑफ A 3 इवेंट है ना, प्लस प्रॉब ऑफ B प्लस प्रॉब ऑफ C 3 इवेंट है, इसलिए 3 इज इक्वल टू मिला के क्या बनाते हैं एग्जॉस्टिव में 1। तो इस कंडीशन पे रख दो आप तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो प्रॉब ऑफ A कितना है x/4 प्लस x/5 प्लस x/3 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, ये करने की जरूरत नहीं थी, x की वैल्यू रख देंगे, चलो कोई बात नहीं। तो 5 4 20 और 20 इंटू 3 या 5 3 15, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, एक काम करो 5 4 20, 20 इंटू 3 इज 60। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये 4 की 60 डिवाइडेड बाय 4 करो, सर एक बार कैल्सी वो देना, मोबाइल कैल्सी चाहिए। 4 1 4, 2 बच गया, 4 5 20, 15, तो ये होगा इंटू 15। अब 60 डिवाइडेड बाय 5 करो, चलो ऐसे कर दे, 5 1 5, 1 बच गया, 5 2 10, तो 12, तो इसको कर दो इंटू 12, और 3 से करो, 60 डिवाइडेड बाय 3 करो, 3 2 6 और 0, तो 20 इंटू 20। अब करो 15x प्लस 12x प्लस 20x इज इक्वल टू 1। तो तीनों को प्लस करो, तो 20 प्लस 12 प्लस 15, तो आपका आंसर आया 47। तो 47x डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 1। x को उधर फेंको, नहीं 60 को उधर फेंको, तो आ गया 47x इज इक्वल टू 60। तो x इज इक्वल टू आ गया 60 डिवाइडेड बाय 47। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे रख दो, मैंने ये पहले निकाल दिया, वो पहले निकालना चाहिए था, ये पहले निकाल दिया, वो पहले निकालना चाहिए था। तो यहाँ पे रख देती हूँ मैं x की जगह x की वैल्यू, ये ले लो x की जगह x की वैल्यू, तो 7 इंटू 60/47 डिवाइडेड बाय 12 है, तो इसको मैं इंटू 1/12 कर देती हूँ, डिवाइडेड में रह जाएगा, तो निकाल दो वैल्यू। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है बच्चा। अब करो, 7 ऊपर है, तो 7 इंटू 60 इक्वल टू आया 420, तो 420 डिवाइडेड बाय, कट सकता है क्या, हाँ 12 इंटू 12, 60 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 12 5 60, 7 5 35, और कुछ कटेगा क्या, नहीं, तो डायरेक्टली लिखती हूँ। तो यहाँ पे आ गया आपका 35/47। ठीक है, 35/47। अब इसमें भी रख दो, तो इसमें रख देती हूं, तो ये था मेरा 8x की जगह x की वैल्यू रखो इंटू 60/47 डिवाइडेड बाय 15 है, तो डिवाइड का नेचर बदलना मत, डिवाइड में रहने देना। सॉल्व करो, तो 15 4 60, तो 8 4 8 इंटू 4, तो 32, गड़बड़ ना हो इसलिए मैं कैलसी चला लेती हूँ, 47। तो ये आया 32 डिवाइडेड बाय 47। ठीक है, अब नहीं कटेगा इससे ज्यादा। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले ये वाला सॉल्व करो, पहले ये वाला सॉल्व करना, ये वाला, फिर ये निकालना, ये और ये। ठीक है, मैंने रिवर्स कर दिया, कोई बात नहीं। चलो 10 हो गया, अब 2 क्वेश्चन और बचे, फटाफट कंप्लीट करते हैं। 11th, फाइंड A यूनियन B यूनियन C
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, तो ये तो सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। तो मैं ये एक बार रब करके यहीं लगा देती हूँ। तो ये फॉर्मूला बता देती हूँ, आप पुट कर देना। तो प्रॉब ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रॉब ऑफ ए प्लस प्रॉब ऑफ बी प्लस प्रॉब ऑफ सी प्लस प्रॉब ऑफ, प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रॉब ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रॉब ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तीनों के इंटरसेक्शन माइनस कर देना और तीनों में जो कॉमन इंटरसेक्शन है वो वापस प्लस कर देना। ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ए है, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तीनों के इंटरसेक्शन माइनस कर देना और जो एक लास्ट तीनों में जो कॉमन इंटरसेक्शन है उसको वापस प्लस कर देना। अब खाली फॉर्मूले में वैल्यू रख देना, आप खुद निकाल सकते हो, कर लोगे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12, 3 इवेंट ए एंड बी इन अ सैंपल स्पेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो जैसे आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव पता चला तो आपको एक कंडीशन पता चल गई होगी कि प्रॉब ऑफ ए प्लस प्रॉब ऑफ बी प्लस प्रॉब ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यू। इंटरसेक्शन तीनों में नहीं है। इफ प्रॉब ऑफ सी डैश दे रखा है, तो प्रॉब ऑफ सी डैश दे रखा है तो उससे मैं प्रॉब ऑफ सी निकाल सकती हूँ, तो 0.2। ठीक है, अब मैंने ये सॉल्व करने का आपको एक तरीका बताया है। तो प्रॉब ऑफ बी निकाल सकती हूँ, तो 3 को इधर, क्योंकि इसके इक्वल टू में क्या मान लो, x मान लो, तो इक्वल टू, तो ये x बाय 3 और प्रॉब ऑफ ए डैश भी निकाल सकती हूँ तो x बाय 2। अब a डैश अगर x बाय 2 है तो प्रॉब ऑफ a क्या हो जाएगा, 1 माइनस x बाय 2। ठीक है, अब c आपको पता चल गया कि क्या है, 0.2। तो c की जगह c की वैल्यू रख दो इस फॉर्मूले में, इसमें। ठीक है, तो ये u हटा देती हूँ, फॉर्मूले में वैल्यू रखती हूँ। तो देखो c की जगह मैंने रखा, कहाँ रखा, यहाँ पे रखती हूँ। तो प्रॉब ऑफ a प्लस प्रॉब ऑफ b प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 2 को उधर फेंको, तो प्रॉब ऑफ a प्लस प्रॉब ऑफ b इज इक्वल टू, इधर फेंकूंगी तो ये बच जाएगा 0.8, 1 माइनस 0.2, तो 8 बच जाएगा। अब a की जगह a की वैल्यू रख दो, तो a की वैल्यू है मेरे पास x बाई 2 प्लस, एक मिनट, x बाई 2 थोड़ी है, रुको, x बाई 2 थोड़ी है, b की है x बाई 3, a की तो क्या है 1 माइनस x बाई 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0.8। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है इस कैलकुलेशन से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। तो कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ। तो एलसीएम क्या ले लेना, 2 ले लेना, इसके नीचे 1 मान लेना, तो ये हो गया 2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस x बाई 3 इज इक्वल टू 0.8। अब इसको भी सॉल्व कर लो, तो 3 2 जा 6। अब ये पूरे को कैसे इंटू करना है, 3 से, तो 3 2 जा 6 माइनस 3x, और ये पूरे को 2 से इंटू करना है, तो प्लस 2x इज इक्वल टू 0.8। 6 को उधर फेंको, तो यहाँ पे हो गया 6 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, 1x बच गया, खाली माइनस का 3x है, प्लस का 2x है, तो चला गया, तो 1x बच गया, और 6 को उधर फेंको, तो 6 इंटू 0.8 इज इक्वल टू, तो आपका आएगा 4.8। तो x, अब x इधर रहने दो, x माइनस का है आपका, तो इसको उधर फेंको, तो 6 माइनस का हो जाएगा, तो 4.8 माइनस 6। अब माइनस कर दो,
तो 4.8 माइनस 6, तो आपका आंसर आया 1.2। लेकिन x माइनस का था तो ये भी माइनस का है, तो माइनस से माइनस कट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1.2। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो a पूछा है, तो अभी तो x की वैल्यू आई है तो a की जगह रखो, a और b पूछा है, तो प्रॉब ऑफ a क्या था मेरा, इज इक्वल टू क्या था, 1 माइनस, देखो क्या था, 1 माइनस एक्स बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी है 1.2 अपॉन 2, एलसीएम आया 2, तो यहाँ पे 2 माइनस 1.2, तो यहाँ पे आ गया 0.8 अपॉन 2, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 2, सो योर आंसर इज 0.4। ठीक है, ए आ गया 0.4, और बी भी पूछा है, और मेरे पास जगह ही नहीं बची है, लिखूं कहां पे, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ। अब बी भी पूछा है, तो प्रॉब ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है, वो तो दे रखा था ना x बाय 3, तो x की वैल्यू है मेरे पास 1.2 डिवाइडेड बाय 3, सिंपल 1.2 डिवाइडेड बाय 3, तो 0.4 आएगा, 0.4। अब तीनों को प्लस करने पे 1 हो जाना चाहिए, तो देख लो, तो 0.4, 0.4 और 0.2 हो गया 1। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन आप सीक्वेंस में करना हो, तो मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे किया। ठीक है, तीनों के इक्वल टू में पहले, दोनों के इक्वल टू में पहले x मान लेना, देखो यहाँ पे इन दोनों के इक्वल टू में पहले x मान लेना। ठीक है, और c डैश से c निकाल लेना। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन क्या होती है कि तीनों का टोटल क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब तीनों का, इसको जब a, इससे क्या निकलेगा a डैश निकलेगा, तो उससे प्रॉब ऑफ a निकाल लेना, प्रॉब ऑफ b भी निकल जाएगा उससे, x मानोगे तो। अब इसको फॉर्मूले में रख दो, तो जो बचा है वो लिख लो, ये दोनों मुझे नहीं पता है, प्रॉब ऑफ सी पता था तो वो लिख दिया, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए 0.8। ठीक है, अब आप वैल्यू रख दो a की वैल्यू क्या थी 1 माइनस एक्स बाई 2, यहां से लाए ना आप, यहां से लाए, देखो b की वैल्यू क्या थी, ये रही x बाई 3, तो ये रही x बाई 3, इन दोनों का टोटल 0.8 होना चाहिए, तो ये मैंने सॉल्व कर लिया मैथमेटिक्स लगा के। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, अब a में x की वैल्यू रख दो तो आंसर आ जाएगा, फिर b में भी x की वैल्यू रख दो तो आंसर आ जाएगा, ये रहा b में x की वैल्यू रख दो तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि x बाई 3 था, x की वैल्यू आई है इससे तो। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है तो ज्यादा ही मार्क्स से पूछा जाएगा। ओके, तो डेट्स ऑल फॉर 1.3। मैंने ज्यादा सॉल्व नहीं कराया क्योंकि बहुत टाइम ले रहा था, 1-2 कराए थे और काफी कुछ तो सब सिखा ही दिया है, तो अभी मैं डायरेक्ट करवा ही रही हूँ। ओके, चलो बाय, हैव अ नाइस डे।